श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनिताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद पुस्तक वितरण महामहोत्सव की जय। श्री कात्यायनी व्रत महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी all glories to Srimad devotees, all glories to Srimad devotees, all glories to Srimad devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। सब लोग मेरे पीछे बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय। एक अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण और श्लोक संख्या है 43। तो मेरे पीछे बोलें आप लोग, ठीक है। आप लोग भी जो दूर बैठे हैं वो लोग भी मेरे पीछे बोलें, ठीक है। बोलिए उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। बोलिए उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। शब्दार्थ मेरे पीछे बोलें सब लोग, जो दूर वाले सब लोग बोलें। उत्सन्न विनष्ट कुल धर्माणाम पारिवारिक परंपरा वाले मनुष्याणाम मनुष्यों का जनार्दन हे कृष्ण नरके नरक में नियतम सदैव वासः निवास भवति होता है
इति इस प्रकार अनुसूत्रम गुरु परंपरा से मैंने सुना है। अनुवाद मेरे पीछे बोलें। हे प्रजापालक कृष्ण, सब लोग बोले, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो यहाँ धागा लगाकर प्रार्थना निकालेंगे। भूमिका में पहला पेज है, मेरे साथ बोले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्लोक फिर से समझेंगे। अर्जुन कह रहे हैं उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन, कि हे जनार्दन ऐसे मनुष्य जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, नरके नियतम वासो, तो उनका निश्चित रूप से नरक में निवास होता है। भवति इति अनुसुश्रुम, ऐसा हमने सुना है। और अनुसुश्रुम का मतलब पीछे पीछे सुना है, तो किसी ने सुना उससे हमने सुना, तो ये परंपरा कहलाती है, सुनने की परंपरा कहलाती है। कि ऊपर से जो है जो सुनते आए हैं और उनसे हमने सुना, तो इस प्रकार से ऊपर से नीचे जो है हमने सुना है। तो हम सुनेंगे। प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करते हैं। तो प्रभुपाद अर्जुन का गुण बता रहे हैं। अर्जुन का बहुत बड़ा गुण है, क्या है कि अपने निजी अनुभव से कोई तर्क नहीं दे रहे हैं, बल्कि आचार्यों से जो सुना है
उसके आधार पर तर्क दे रहे हैं। आगे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है, क्या विधि है वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की? कि पूर्ण पुरुष से जो ज्ञान आ रहा है तो वो पूर्ण ज्ञान है, और उसी परंपरा में जो प्रारंभ हुई है पूर्ण पुरुष के द्वारा। तो पूर्ण पुरुष के पास पूर्ण ज्ञान है, जिनको किसी ने ज्ञान नहीं दिया और जिनसे ही समस्त ज्ञान आ रहा है, तो वो पूर्ण पुरुष हैं, श्री कृष्ण हैं। तो उन्हीं से ही पूर्ण ज्ञान जो परंपरा के द्वारा आ रहा है उसको मैंने सुना है। तो अर्जुन ऐसा कह रहे हैं। तो प्रभुपाद अर्जुन की इस बात पर जो है प्रशंसा कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। आगे वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। हाँ, तो एक पद्धति ये भी है वर्णाश्रम धर्म की। क्या पद्धति है? कि शरीर छोड़ने से पहले ही अपने पाप का प्रायश्चित कर लो, नहीं तो वो पाप जो है आपके साथ जाएगा। वो पाप आपके साथ जाएगा, और यमलोक में आपके उस पाप का दंड दिया जाएगा, और वो दंड बहुत बड़ा होता है, बहुत खतरनाक होता है। अगर पाप का प्रायश्चित कर लिया तो वो पाप जो है फिर आपके यमलोक में उसकी चर्चा नहीं की जाएगी, क्योंकि वहाँ पर वो जो है उसको फिर कठिन कर देते हैं, उतना हिस्सा पाप का कठिन कर देते हैं कि आपका ये पाप नहीं है, अब माना जाएगा। तो ये प्रायश्चित की विधि है। आगे प्रभु लिखते हैं, जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहाँ उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हो गया। तो अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा, इसमें इस श्लोक की बड़ी विस्तृत व्याख्या है, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण के समक्ष कुल विनाश से होने वाले 8वें तथा अंतिम दोष का वर्णन कर रहे हैं। ये श्लोक जो है यहाँ कुल विनाश से होने वाले जो दोष होते हैं उनसे और दोष होते हैं, उनसे और दोष, इस प्रकार से 8वें और 9वें इस दोषों की चर्चा कर रहे हैं अर्जुन। ये सबसे बड़ा दोष है तथा वास्तविक भी है, क्योंकि इससे इसमें नरक की प्राप्ति होती है। कुल विनाश से क्या होता है? कुलक्षय पुनश्चन्ति कुल धर्मा, कुल धर्म नष्ट हो गई। फिर दूसरा हो गया दोष, फिर धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो भी भवति। धर्म नष्ट हो जाएगा तो पूरे कुल में अधर्म फैल जाएगा। तीसरा हो गया अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदर्शनती कुल स्त्रियाँ। चौथा दोष क्या है? कि अधर्म के बढ़ने से कुल की स्त्रियाँ दूषित हो जाएंगी। फिर 5वां दोष क्या है? स्त्री दुष्टा सुवार्ष्णे जायते वर्ण संख्या, वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी। तो कौन सा संख्या हो गया? 5वां वर्ण संकर उत्पन्न हो गए। संकरो नरकाय कुलग्ना नाम कुल सचा। जो वर्ण संकर जो बालक होंगे तो वो जो है अपने कुल के लिए वो नरक का जैसा गति पैदा कर देंगे। कितना हो गया? 6ठा हो गया, है ना। कुलग्ना नाम पतंति पितरो हे सामलुप्त पिंडोत क्रिया। 7वां क्या है? कि पिंडे क्रिया और लुप्त और जो है जल क्रिया बंद हो जाएगी, पितर गिर जाएंगे, पितर भी नीचे गिर जाएंगे। कितना हो गया? 7 हो गया। अब बता रहे हैं लिप्त पिंडोत क्रिया। पतंति पितरो हे शाम लिप्त पिंडोत क्रिया। दूसरे रेत कुलग्ना नाम वर्ण संकर कारक उत्साद्यंते जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वता। फिर 8वां है ना, 8वां ना, अभी 8वां है ना, 7 हो गए। तो 8वां क्या है? कि जाति धर्म और कुल धर्म जो है ये खत्म हो जाएंगे। अब अर्जुन कह रहे हैं 9वां क्या है? 9वां क्या है? उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन। तो जब उत्सन्न कुल धर्म नष्ट हो जाएगा तो निश्चित रूप से नरक में वास होगा। तो यही अंतिम दोष। कुल शुरू हुआ था कहाँ से? कुल के विनाश से। और कुल के विनाश से कहाँ पर अब आ गए? नरक की प्राप्ति, है ना।
तो यहाँ बताया गया है। श्लोक संख्या 40 से लेकर इस श्लोक तक अर्जुन ने जिन 8 दोषों का क्रम से वर्णन किया है वे इस प्रकार है। पहला, कुल विनाश से कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। फिर दूसरा, कुल धर्म के नष्ट होने से कुल में अधर्म फैल जाता है। तीसरा, अधर्म फैलने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। चौथा, स्त्रियों के दूषित होने से अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। पांचवा, अवांछित संतानों से कुल घातियों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। छठा, नारकीय जीवन के कारण पितरों की पिंड क्रिया, जल क्रिया बंद हो जाती है, उनका पतन हो जाता है। सातवां, इस प्रकार दुष्कर्मों से जाति धर्म कुल धर्म का पूर्णतया लोप हो जाता है। फिर आठवां, कुल धर्म के लोप होने से मनुष्यों को निश्चित रूप से नरक में निवास करना पड़ता है। तो यहाँ पर इस श्लोक में वर्णित 8वें दोष की हम चर्चा करेंगे। तो श्लोक की प्रथम पंक्ति में 2 शब्द ऐसे हैं जिनका एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ संबंध है। पहला कुल धर्माणाम, दूसरा मनुष्याणाम। प्रत्येक मानव समाज में मनुष्य की चेतना को शुद्ध करने के लिए कुछ सामाजिक तथा पारिवारिक नियम होते हैं जिनका पालन करने से मनुष्य के जीवन का लाभ प्राप्त होता है और जिनका पालन नहीं करने से मनुष्य जीवन का अवसर फिर से नहीं प्राप्त होता। जब व्यक्ति अपने मानव समाज में श्रेष्ठ नियमों को भंग करता है तो उसे नरकों में विभिन्न प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। इसलिए अर्जुन कहते हैं नरकीय नियतम वासो भवती तनु सुश्रुमय, अर्थात वे निश्चित रूप से नरक में जाते हैं। ऐसा हमने गुरु परंपरा से सुना है। तो वास्तव में नरक के विषय में जानकारी हमें या तो शास्त्रों के द्वारा अथवा गुरु परंपरा के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो आजकल लोग क्या कहते हैं, ये तो सब जो है बातें बनाई जाती हैं, नरक नरक कुछ नहीं है ना। तो अपने ऐसे मनमाने ढंग से बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। तो नरक की जो जानकारी हमें शास्त्रों के द्वारा मिलती है या गुरु परंपरा के द्वारा मिलती है। अन्यथा बहुत से लोग नरक के विषय में कोई भी ज्ञान नहीं रखते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें नरक के विषय में ज्ञान प्राप्त हो चुका है परंतु उनकी इस ज्ञान में श्रद्धा नहीं है। क्या कहते हैं, हम नहीं मानते कि नरक होता है, अर्थात वे अश्रद्धालु हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें नरक के विषय में ज्ञान प्राप्त हुआ है परंतु उनकी इस ज्ञान में श्रद्धा भी है तथा श्रद्धा नहीं भी है। ऐसे लोगों को संशय आत्मा कहा जाता है। इस प्रकार से जो लोग गुरु परंपरा को स्वीकार नहीं करते वे या तो अज्ञानी हैं या अश्रद्धालु हैं या फिर संशय आत्मा है। तो गीता के 4थे अध्याय में 40वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं अज्ञानी, अश्रद्धालु और संशय आत्मा ये तीनों ही नष्ट हो जाते हैं। फिर इसी अध्याय के 42वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी तलवार से काट डालो। परंतु नरक के संबंध में अर्जुन के मन में कोई भी संशय नहीं है। यहाँ पर अर्जुन ने जिस शब्द का प्रयोग किया है वो है अनुसुश्रुमय। अनु का अर्थ है पीछे पीछे तथा सुश्रुम का अर्थ है सुना। इस प्रकार अनुसुश्रुम का अर्थ हुआ पीछे पीछे सुना अथवा उन लोगों से सुना जिन्होंने पहले से ही सुना था। इस प्रकार यदि श्रवण की परंपरा को देखा जाए तो पता चलेगा कि संपूर्ण ज्ञान देने वाले श्री कृष्ण ही हैं। अर्जुन ने इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में श्री कृष्ण को जनार्दन के नाम से संबोधित किया है। क्या कहा, जनार्दन। और विष्णु सहस्त्र नाम के 139वें श्लोक में भी जनार्दन शब्द आता है। योगो ज्ञानम तथा सांख्यम विद्या शिल्पादि कर्म च वेदा शास्त्राणि विज्ञानम एतत् सर्वम जनार्दनात्। अर्थात योग, ज्ञान, सांख्य, विद्याएं, शिल्प आदि कर्म, वेद, शास्त्र और विज्ञान ये सब जनार्दन से ही उत्पन्न हुए हैं। इससे पता चलता है कि हर प्रकार का ज्ञान जनार्दन अर्थात श्री कृष्ण ही देने वाले हैं। और जिन लोगों ने जनार्दन से जिस ज्ञान का श्रवण किया है उनसे अन्यों ने श्रवण किया। इस प्रकार से प्रामाणिक ज्ञान हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर अर्जुन का भाव है कि हे जनार्दन, आपसे चली आ रही शिष्य परंपरा के द्वारा ही मुझे ये सूचना प्राप्त हुई है कि जो मनुष्य अपने कुल धर्म को नष्ट करते हैं वे नरक में जाते हैं। तो फिर आप मुझे इस युद्ध में क्यों लगा रहे हैं?
परंतु यहाँ पर अर्जुन को विचार करना चाहिए कि श्री कृष्ण की योजना के अनुसार कुल तो नष्ट होगा, परंतु कुल धर्म नष्ट नहीं होगा। कृष्ण धर्म की रक्षा करने वाले हैं। जनार्दन शब्द का दूसरा अर्थ है वो पुरुष जिससे भक्तगण अपने लिए सभी प्रकार के कल्याण की याचना करते हैं। कि जनार्दन, जन शब्द के अनेक अर्थों में से एक अर्थ है भक्तों का समूह है, और अर्दन शब्द के अनेक अर्थों में से एक अर्थ है याचना करना या प्रार्थना करना। इस प्रकार जनार्दन शब्द का प्रयोग करके अर्जुन कहना चाहते हैं कि हे जनार्दन, आप तो अपने भक्तों का सदा कल्याण करते हैं, फिर ऐसा क्यों है कि आपके होते हुए मेरा संपूर्ण कुल नरक में जाए। यहाँ पर अर्जुन को विचार करना चाहिए कि श्री कृष्ण के शत्रु भी जब नरक में नहीं जाते हैं, क्या श्री कृष्ण के शत्रु भी जब नरक में नहीं जाते हैं तो अर्जुन तथा उनके भाई कैसे नरक में जाएंगे। जनार्दन शब्द का तीसरा अर्थ है वो पुरुष जिससे भक्तगण कष्ट की स्थिति में सदा पुकारते हैं, जिसको भक्त लोग कष्ट की स्थिति में सदा पुकारते हैं। जन शब्द का अर्थ यदि भक्तों का समूह माना जाए तथा अर्दन शब्द का अर्थ कष्ट में पुकारना माना जाए तो जनार्दन शब्द का उपरोक्त अर्थ निकलता है। इस प्रकार जनार्दन शब्द का प्रयोग करके अर्जुन का भाव है कि हे जनार्दन, इस युद्ध के द्वारा मेरा संपूर्ण कुल नरक में जाएगा, आप ही रक्षा कीजिए, आप रक्षा कीजिए। आपके सिवा हमारा नरक से उद्धार करने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर एक बात और भी समझने की है कि अर्जुन के लिए अत्यंत कष्ट की बात है कि उनका संपूर्ण कुल नरक में जाएगा। इसलिए इस बात को कहने के पहले ही अर्जुन ने श्री कृष्ण के जनार्दन शब्द का उच्चारण किया है। नरके नियतम वासो भवति, नरक में निवास होता है। तो उसके पहले अर्जुन ने क्या कहा? जनार्दन, जनार्दन। अर्जुन कहते हैं उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवति, अर्थात कुल धर्म का विनाश करने वाले मनुष्यों का हे जनार्दन नरक में निश्चित निवास होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चूंकि अर्जुन श्री कृष्ण के भक्त हैं, इसलिए उनके लिए ये स्वाभाविक है कि किसी भी कष्ट की स्थिति में वे कष्ट से छूटने के लिए कृष्ण को पुकारते हैं। अब हम श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के 26वें अध्याय में वर्णित 28 नरकों का कुछ वर्णन करेंगे। भागवत में 28 प्रकार के नरक जिनके विषय में अर्जुन ने पहले से ही गुरु परंपरा के द्वारा सुन रखा है। पहला नरक क्या है? सुनिए बड़े ध्यान से। पहला नरक क्या है? जो व्यक्ति दूसरों की पत्नी या धन को छीनता है उसे यमदूत रस्सी से बांधकर तामिस्त्र नरक में डालते हैं, जहाँ उसे डांटा जाता है, भूखा प्यासा रखा जाता है और पीटा जाता है। दूसरा नरक, जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देकर उनकी स्त्रियों को भोगता है उसे अंधतामिस्र नरक में इतनी अधिक यातना दी जाती है कि उसकी आंखों के सामने अंधकार के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। इतना पीटते हैं कि आंखों के सामने अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ता है। ये क्या है? अंधतामिस्र नरक। तीसरा नरक, जो व्यक्ति अपने शरीर, पत्नी और पुत्रों के पालन में लगा रहकर अन्य प्राणियों को कष्ट पहुंचाता है उसे रौरव नरक में डाला जाता है, जहां पर सर्प से भी अधिक क्रूर रुरु नाम के प्राणियों से काटते हैं। फिर चौथा नरक, महारौरव। जो व्यक्ति अपने परिवार वालों को भी पीड़ा पहुंचाकर केवल अपने ही शरीर का पालन करता है उसे महारौरव नरक में डाला जाता है, जहाँ पर रुरु से भी अधिक भयानक महारुरु नाम के प्राणी उसका मांस नोच नोच कर खाते हैं। फिर पांचवा नरक है कुंभीपाक। जो व्यक्ति अपने स्वाद की पूर्ति के लिए निर्दोष जिंदा पशु और पक्षियों को भूनता है उसे यमदूत कुंभीपाक नरक में ले जाते हैं, जहाँ उसे उबलते हुए तेल में भूनते हैं। छठा नरक कालसूत्र। जो व्यक्ति ब्राह्मण की हत्या करता है उसे कालसूत्र नामक नरक में रखा जाता है, जिसकी परिधि 80,000 मील की है। कितनी बड़ी परिधि है? 80,000 मील की है, जो तांबे से बना है। इसकी सतह ऊपर से सूर्य द्वारा और नीचे से अग्नि के द्वारा गर्म होती है। वो व्यक्ति भीतर की भूख प्यास से और ऊपर से सूर्य द्वारा और नीचे अग्नि से जलता हुआ कभी लेटता है, कभी बैठता है, कभी खड़ा होता है, कभी इधर उधर दौड़ता है।
इतना कष्ट। 7वां नरक असिपत्र वन। जो व्यक्ति बिना किसी कारण के धर्म के सिद्धांत को छोड़ता है उसे यमदूत असिपत्र वन नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। जब वो भागता है तो उसके चारों ओर तलवार के समान तीखी पत्तियों से उसका पूरा शरीर छत विच्छत होने से वो भयानक चीत्कार करता है। वो वन जंगल है और वहाँ के पत्ते जो है तलवार की तरह होते हैं और जैसे भागता है तो पूरा शरीर कटता है तलवार जैसे पत्तों के द्वारा। 8वां नरक है शूकरमुख। राज्य का जो अधिकारी किसी निर्दोष व्यक्ति या ब्राह्मण को शारीरिक दंड देता है उसे यमदूत शूकरमुख नरक में गन्ने के समान कुचलते हैं। उस समय वो बहुत अधिक चीत्कार करते हुए मूर्छित हो जाता है। शूकरमुख। 9वां नरक है अंधकूप। जो व्यक्ति अन्य पशुओं पक्षियों या कीटों की अनावश्यक हिंसा करता है उसे अंधकूप नरक में डाला जाता है, जहाँ अंधकार में वही पशु पक्षी और कीड़े उसे सताते हैं। इस प्रकार वो आराम नहीं कर पाता और निरंतर घूमता रहता है। 10वां कृमि भोजन नरक। जो व्यक्ति अतिथियों वृद्धों और बच्चों को भोजन ना बांटकर स्वयं ही खाता है उसे अत्यंत अपवित्र कृमि भोजन नरक में रखा जाता है। 8 लाख मील के विस्तार वाला एक कुंड है। कितना बड़ा कुंड है? 8 लाख मील के विस्तार वाला एक कुंड है। कितना बड़ा? 8 लाख मील, जो कीड़ों से भरा है। किससे भरा है? कुंड कीड़ों से भरा है। उस कुंड में वो कीड़ों को खाता और कीड़े उसे काटते हैं। फिर 11वां संदंस नरक। जो व्यक्ति दूसरों का सोना या रत्न छीन लेता है उसे संदंस नरक में ले जाकर संडसी और लोहे के गर्म पिंडों से उसकी खाल उतारी और उसके शरीर के टुकड़े किए जाते हैं। संदंस। फिर 12वां नरक तप्त सूर्मी। विवाह के अतिरिक्त जो पुरुष पर स्त्री जो स्त्री परपुरुष से व्यभिचार करती है उसे तप्त सूर्मी नरक में ले जाकर यमदूत उसे कोड़ों से पीटते और उसी स्त्री या पुरुष की लोहे की तपी हुई मूर्ति का आलिंगन करने के लिए विवश करते हैं। फिर 13वां नरक है वज्रकंटक सालमली। जो व्यक्ति पशुओं के साथ व्यभिचार करता है उसे वज्रकंटक सालमली नरक में वज्र के समान कठोर कांटों वाले सेमल के वृक्ष में लटकाकर यमदूत नीचे की ओर खींचते हैं, जिससे कांटों के द्वारा उसका पूरा शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है। फिर 14वां वैतरणी नरक है। शासन का जो अधिकारी सच्चे धर्म में बाधा डालता है उसे यमदूत वैतरणी नामक नरक की नदी में फेंक देते हैं, जहाँ पर जल के जंतु उसे खाते हैं। उसके चारों ओर मल मूत्र पीव रक्त केश नाखून हड्डी मज्जा मांस और चर्बी भरी रहती है। वो नदी जो है इन अशुद्ध चीज़ों से बनी होती है। 15वां पुयोद नरक। जो व्यक्ति सदा वेश्यावृत्ति में लगा रहता है उसे यमदूत पुयोद नामक नरक के समुद्र में डुबा देते हैं, जो मल पीव श्लेष्मा लार अन्य वस्तुओं से भरा रहता है। उसे समुद्र में इन्हीं वस्तुओं को खाना पड़ता है। 16वां नरक है प्राणरोध। जो व्यक्ति अपने सुख के लिए व्यर्थ ही पशुओं की हत्या करने में लगा रहता है उसे यमदूत प्राणरोध नामक नरक में डाल देते हैं, जहाँ पर उसकी उसी प्रकार से हत्या की जाती है जिस प्रकार उसने पशुओं की हत्या की थी। 17वां वैशसन नरक। जो व्यक्ति पूजा का दिखावा करने के लिए पशुओं की हत्या करता है उसे मृत्यु के पश्चात वैशसन नामक नरक में रखा जाता है, जहाँ पर यमदूत उसे अपार कष्ट देकर अंत में उसका वध कर देते हैं। 18वां लालाभक्ष नरक है। जो उच्च परिवार का व्यक्ति उच्च परिवार की अपनी पत्नी को अपना वीर्य पीने को विवश करता है तो उसे लालाभक्ष नामक नरक की एक वीर की नदी में गिरा दिया जाता है, जहाँ उसे सदा वीर्य ही पीना पड़ता है। 19वां सारमेयदन। जो व्यक्ति दूसरों के घरों में आग लगाते हैं या उन्हें विष देते हैं उन्हें सारमेयदन नरक में रखा जाता है, जहाँ पर वज्र के समान दांतों वाले 720 कुत्ते उसे काटते हैं। 20वां नरक अविचिमत। जो व्यक्ति व्यापार में या दान में हमेशा झूठ बोलता रहता है उसे अविचिमत नामक नरक में 800 मील ऊंचे पर्वत की चोटी से
सिर के बल गिराया जाता है। सोचिए, 800 मील ऊंचे पर्वत की चोटी से सिर के बल नीचे गिराया जाता है। इस नरक की पथरीली भूमि जल की लहरों के समान मालूम पड़ती है, परंतु इसमें जल नहीं होता है। 21वां नरक अयापान। जो उच्च परिवार का व्यक्ति मद्यपान करता है उसे अयापान नामक नरक में जाना पड़ता है, जहाँ यमदूत उसकी छाती पर चढ़कर उसके मुख में तप्त पिघला लोहा पिलाते हैं। 22वां नरक है छार करदम। जो व्यक्ति नीच होकर भी अपने से जन्म, तपस्या, शिक्षा, आचरण या आश्रम में ऊंचे व्यक्तियों का घमंड के कारण सम्मान नहीं करता है, उसे छार करदम नामक नरक में यमदूत सिर के बल नीचे गिराते हैं और कठिन यातनाएं देते हैं। 23वां रक्षोगण भोजन। जो लोग काली को मनुष्य की बलि चढ़ाकर उसका मांस खाते हैं उन्हें रक्षोगण भोजन नामक नरक में भेजा जाता है, जहाँ पर राक्षस लोग उसे तलवार से काटकर उसका मांस खाते और आनंदित होते हैं। 24वां है शूलप्रोत। जो व्यक्ति पशुओं या पक्षियों को धोखे से फंसाकर उन्हें पीड़ा देकर सुख प्राप्त करते हैं उन्हें शूलप्रोत नामक नरक में यमदूत नुकीले भालों द्वारा छेदते हैं और उनके शरीर को तीखी चोंच वाले पक्षी चारों ओर से नोचते हैं। 25वां दंडसूक नरक। जो व्यक्ति सर्प के समान हमेशा क्रोध करता और दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है उसे दंडसूक नामक नरक में 5 या 7 फण वाले सर्पों के द्वारा कटवाया जाता है। 26वां जो व्यक्ति अन्य प्राणियों को अंधे कुएं या कमरे में बंदी बनाकर रखते हैं जो व्यक्ति अन्य प्राणियों को अंधे कुएं या कमरे में बंदी बनाकर रखते हैं उन्हें अवट निरोधन नामक नरक में अंधे कुएं में रखा जाता है, जहाँ पर विषैले धुएं से उसका दम घुटता है। 27वां है नरक पर्यावर्तन। जो गृहस्थ अपने घर में आए अतिथि को क्रोध की दृष्टि से देखता है उसे पर्यावर्तन नामक नरक में जाना पड़ता है, जहाँ पर कठोर चोंच वाले पक्षी कठोरता के साथ उसकी आँखें निकाल लेते हैं। 28वां नरक है सूचिमुख। जो धनी व्यक्ति घमंड के कारण दूसरों के साथ दुष्ट व्यवहार करता है उसे सूचिमुख नामक नरक में रखा जाता है, जहाँ पर यमदूत उसके संपूर्ण शरीर को धागे से सिलते हैं। अभी तक जितने प्रकार के नरकों का वर्णन हुआ है उनमें से किसी भी प्राणी की मृत्यु नहीं होती। यद्यपि किसी नरक में उसका शरीर पूरी तरह से कुचल जाता है, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, परंतु शीघ्र ही उसका शरीर पुनः स्वस्थ हो जाता है। इस प्रकार वो प्राणी अपने कर्मों के अनुसार लाखों वर्षों तक विभिन्न प्रकार के नरकों में यातना भोगता है। यातना इतनी ज़्यादा और मृत्यु नहीं होती है ना। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि वर्णाश्रम धर्म की पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है ना। तो श्रीमद् भागवत में भी श्रील सुखदेव गोस्वामी इसी प्रकार की बात कहते हैं, परंतु परीक्षित महाराज ने अत्यधिक बुद्धिमान होने के कारण सुखदेव गोस्वामी से कहा, हे महाराज, यदि पापी व्यक्ति की चेतना अत्यंत दूषित हो तो प्रायश्चित करने के बाद वो पुनः पाप करता है। जिस प्रकार से हाथी नदी में स्नान करके पुनः अपने शरीर को धूल में गंदा कर लेता है ना। इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने अंत में कहा, केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वंती कार्थने निहारम एव भास्कर। भागवत 6:1-15। अर्थात कुछ लोग श्री कृष्ण के आश्रय में अनन्य भक्ति के द्वारा अपने पापों को उसी प्रकार संपूर्ण रूप से समाप्त कर लेते हैं जिस प्रकार सूर्य के द्वारा कोहरा पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। प्रायश्चित, सबसे बड़ा प्रायश्चित है क्या है? भक्ति है। इस संबंध में सुखदेव गोस्वामी ने अजामिल की कथा सुनाई, जो अत्यंत पापी होते हुए भी अपने पुत्र को नारायण के नाम से पुकारा करता था। जिस समय यमदूत उसे पकड़कर नरक में ले जाने के लिए बांध रहे थे, उस समय भी अपने पुत्र में आसक्त होने के कारण उसने अपने पुत्र को नारायण कहकर पुकारा। यद्यपि यह नाम शुद्ध नहीं था, क्योंकि जामिल ने भगवान को नारायण कहकर नहीं पुकारा था, परंतु फिर भी ये नाम का आभास था। ये कहा जाता है कि भगवान के नाम के आभास में भी पापों को मिटाने की पूरी शक्ति है।
इसलिए नाम के इस आभास से भी अजामिल पापों से पूरी तरह मुक्त हो गया तथा उसकी रक्षा करने के लिए आए हुए विष्णु दूतों ने यमदूतों से कहा कि अजामिल इस जन्म के नहीं बल्कि करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो गया है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विष्णु दूतों ने कहा तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये तो पापों से मुक्त है, क्योंकि इसने हरि के पवित्र नाम का उच्चारण किया है। इस प्रकार से हम भी अपनी दैनिक भाषा में एक दूसरे को पुकारने के बहाने भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करें तो नरक में जाने से बच सकते हैं। इनको हम बोलें भक्तिनाथ गौर तो बड़ी रक्षा हो जाएगी। इनको बोले लक्ष्मी प्रियनाथ, बड़ी रक्षा हो जाएगी। इनको बोले प्रद्युम्न प्रिया, बड़ी रक्षा हो जाएगी। परंतु इसके लिए हमें नाम के 10 अपराधों से बचना होगा। इन 10 अपराधों में 7वां अपराध नाम के बल पर पाप करना है। यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि भगवान के नाम में पापों को दूर करने की इतनी शक्ति है जितनी शक्ति किसी भी पापी के पास पाप करने की नहीं है, तो फिर भी मैं पाप करता रहूं और भगवान के नाम उच्चारण से पापों को मिटाता भी रहूं, तो यह भयानक अपराध होगा। ये बात सच है कि कोई पापी इतने पाप नहीं कर सकता जितने जो है पाप ये नाम मिटा देता है। इस बात को लेकर कोई आप पाप करे तो अपराध हो जाएगा, नाम अपराध है ना। तो पाप तो नाम जो है दूर कर देगा, लेकिन अपराध से नाम की शक्ति खत्म हो जाती है। तथा इस प्रकार की मनोभावना से व्यक्ति को अवश्य ही नरक की यातनाएं प्राप्त होंगी। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने जिस हरे कृष्ण आंदोलन को स्थापित किया है उसमें भक्तों को सदा ये शिक्षा दी जाती है कि वे सदा 10 अपराधों से बचकर रहें तथा दीक्षा के समय भक्तों को भगवान से संबंधित नाम दिए जाते हैं ताकि अपनी दैनिक भाषा में भी वे लोग एक दूसरे को पुकारने के बहाने भगवान के अथवा भगवान से संबंधित पवित्र नामों का उच्चारण करते रहें ताकि नरक में जाने का भय ना रहे, है ना। जिस तरह से हमने इसमें व्याख्या लिखी है और इस श्लोक पर कुछ चर्चा हुई है, तो अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है या मैं प्रश्न करूं? कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद करिए। मुझे ऐसा समझ में आया, आपने बताया अपराध और पाप के बारे में, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि अपराध मतलब जो है पाप तो अनजाने में हो गया या मतलब किसी तरह से हो गया, उसने जानबूझ के नहीं किया। अपराध में उसका जो है खुद का मतलब उस किसी को नुकसान पहुँचाने का या फिर ऐसा भाव रहता है, वो अपराध होता है। मतलब वो नाम के 10 अपराध, हम लोग रोज नाम के 10 अपराध बोलते हैं, है ना। तो नाम के 10 अपराध, पहला अपराध बहुत गंभीर, जैसे कहते हैं फर्स्ट एंड वर्स्ट ऑफेंस। सबसे पहला अपराध क्या है? सबसे ज़्यादा घातक क्या है? भगवान नाम का प्रचार में जीवन को अर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना, है ना। तो इसमें जो श्लोक है वो है कि सताम निंदा नामना परमम अपराधम वितुमते यथा ख्यातिम यातम कथम उत्साहते सद्विगर्ह्याम, कि जो सत्पुरुषों की निंदा ये जो है नाम का सबसे बड़ा अपराध है। क्यों? क्योंकि जिन के द्वारा नाम को ख्याति प्राप्त हुई है उनकी निंदा नाम कैसे सहन कर सकता है? आप किसकी निंदा करते हैं? जो नाम की ख्याति फैला रहे हैं, है ना। तो जो नाम का जो है महात्मा बताए, नाम का प्रचार करे, है ना, और उसकी जो है निंदा कोई करे तो वो जो है नाम का परमम अपराध है। और नाम कैसे सहन करेगा कि आप जो उस व्यक्ति की निंदा करते हैं जो कि नाम की ख्याति फैलाए, है ना। बहुत बड़ा अपराध है। तो सबसे पहले तो इसी अपराध से बचना चाहिए, है ना। तो अपराधों से डरना ये जो है एक जो है आवश्यक है, एक बहुत बड़ा गुण है कि अपराधों से हम जो है बचें, है ना। इस तरह से नाम के 10 अपराध हम बोलते हैं। अब अगर आप नहीं भी समझते हैं
10 अपराध नहीं समझते हैं, तो आप जो है 10 अपराध जब बोल देते हैं तो आपकी ये मनोभावना होनी चाहिए कि 10 अपराध मुझसे अनजाने में भी ना हो, ये 10 के 10 अपराध मुझसे अनजाने में भी ना हो। और इस भाव से आप नाम जप करिए कि नाम के द्वारा जो है मैं नाम के अपराधों से मुक्त हो जाऊँ, मुझसे अपराध ना हो, अनजाने में भी अपराध ना हो, है ना। तो 10 नाम अपराध बोलने के बाद आप जो है जब जाप करेंगे तो दिमाग में भी ये विचार आएगा कि अब जो है मैं नाम ले रहा हूँ तो नाम जो है मुझको अपने अपराधों से बचा ले, तो नाम अपराधों से बचा देगा आपको, है ना। लेकिन अगर नाम का अपराध करें तो फिर नाम नहीं बचाएगा, है ना, फिर नाम रक्षा नहीं करेगा आपको। लेकिन आप अपराध ना हो, अपराधों से रक्षा नाम कर सकता है, अपराध कर दिया फिर नाम रक्षा नहीं करेगा, ठीक है ना। और या फिर आप नाम से ऐसी प्रार्थना करें कि अगर मेरे से अपराध हो जाए तो आप अपराध ना लो, तो नाम जो है अपराध नहीं लेगा आपके। तो ये भी जो है नाम की जो है कृपा से ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर नाम ने अपराध ले लिया तो फिर जो है नाम रक्षा नहीं करेगा, है ना। तो नाम जो है मतलब भगवान का सर्वशक्तिमान है, सर्व संपूर्ण शक्ति है नाम में, है ना। कहाँ पर है माता जी? सामने, हाँ बोलिए। हाँ, और ये डेली की दिनचर्या में कहीं ना कहीं शामिल होता है, पर हम उससे किसी को हर्ट नहीं कर रहे होते हैं और उससे हमारा थोड़ा सा फायदा होता है। देखिए माता जी, झूठ जो है कभी जो है अगर आवश्यक हो तो बोला जा सकता है, और 7 स्थानों में झूठ बोला जा सकता है। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्यतम स्यात् जुगुप्सितम। तो इसमें क्या है, कभी स्त्रियां जो है कुछ कारण से अगर उनको जो है झूठ बोला जाए तो उसमें दोष नहीं लगता। कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं स्त्री से झूठ बोलना पड़े, अगर नर्म हंसी मजाक में भी झूठ चलता है, हंसी मजाक में भी झूठ बोलना जो है उसमें कोई दोष नहीं होता। वृत्यर्थे, वृत्यर्थे मतलब अपने जो जीवन निर्वाह के लिए जो है आप झूठ बोलते हैं। प्राण संकटे, प्राण संकट में आ जाए तो झूठ बोलना में दोष नहीं है। गो ब्राह्मणार्थे, गाय की रक्षा के लिए झूठ बोलने में कोई दोष नहीं। ब्राह्मण की रक्षा के लिए झूठ बोलने में। गो ब्राह्मण थे हिंसायाम, और जहाँ हिंसा हो रही हो तो झूठ बोलने में कोई दोष नहीं है। तो इस तरह से कुछ स्थितियाँ होती हैं कि झूठ बोलने में दोष नहीं लगता है, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं है कि आप हमेशा झूठ बोलें और फिर नाम के बल पर अगर पाप करते हैं तो फिर वो जो है अपराध होता है। अजामिल जो था तो नाम के बल पर पाप नहीं करता था। नारायण जब बोलता था तो उसका कोई इरादा नहीं होता था कि ये नाम मेरी पापों से रक्षा करेगा और मैं पाप करता रहूं। वो पाप कर रहा था। अपने पुत्र को नारायण पुकारता था तो उसका कोई और इरादा नहीं था, अपने पुत्र में आसक्ति थी और पुत्र का नाम नारायण रखा था तो नारायण बोलता था, तो इससे उसकी रक्षा हुई। लेकिन हम जो है अगर ये सोचते हैं कि मैं पाप करूं क्योंकि नाम में तो इतनी शक्ति है कि कोई पापी इतने पाप ही नहीं कर सकता है, तो फिर मेरे जो है अगर छोटे मोटे पाप होते हैं तो चलेगा। तो इस तरह से हम नाम के बल पर पाप करते हैं, अपराध हो जाता है ना। तो नाम के बल पर पाप नहीं करना। लेकिन अगर आपसे कुछ लगता है कि मेरे से जो है दोष हो रहा है तो आप नाम से प्रार्थना कर सकते हैं, मुझे जो है बचाइए, है ना। मेरे से सबसे अच्छा है नाम से अपराधों के लिए प्रार्थना करिए कि अपराधों से मुझे बचा लो। मैं नहीं समझ पाता कि कौन क्या अपराध है और क्या अपराध नहीं है। 10 अपराधों को मैं नहीं समझ सकता कि कुछ समझ पाते हैं कुछ नहीं समझ पाते 10 अपराध क्या क्या हैं, लेकिन मुझे अपने अपराधों से बचा लो।
तो नाम से आप यही प्रार्थना करेंगे तो कि मेरे से अनजाने में भी कोई अपराध ना हो। तो ये हमारी प्रार्थना जो है नाम प्रभु जो है सुन लेते हैं। प्रभु जी एक और सवाल था जो सबके साथ ही होता होगा। जनरली क्या होता है, कई बार हम गुस्से में बहुत अपशब्द भी कह देते हैं, अपने घर वालों को भी कह देते हैं, कई बार हम बच्चों की पिटाई भी कर देते हैं। अच्छा, बच्चों की पिटाई में भी ये है कि हम उनके सही के लिए करते हैं, पर अगर घर में कभी ऐसी कोई बहस हो गई और हमने उन्हें भला बुरा कह दिया तो वो अपशब्द के भी पाप चढ़ते हैं, तो उसके लिए क्या है कि हम भगवान का नाम करें और माफ़ी मांग लें तो क्या उससे क्षमा मिल जाती है, या फिर उस पे देखिए, अगर आपसे कोई ऐसा जो है कार्य हुआ है जिसके लिए आपको पछतावा हो रहा है तो उस व्यक्ति से आप क्षमा मांगें और साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा और आप नाम का जप करिए कि आगे से ना हो, ठीक है ना। तो इसके लिए और कुछ विशेष जप करिए कि मान लो 7 दिन के लिए आप 1 माला एक्स्ट्रा आप जप करें कि आगे से ना हो। तो ये उसी प्रकार से जैसे आग में हाथ डाला आपने तो फिर दोबारा हाथ डालते नहीं आग में, तो वो चेतना हमारी इस प्रकार की होनी चाहिए कि मुझसे ऐसा ना हो। तो अगर हमेशा नाम लेने का आपने अगर अपना स्वभाव बना लिया है, नाम लेने की आदत आपने डाल ली है कि कभी भी मुंह से जो है आप नाम छोड़ते नहीं हैं, हमेशा नाम लेते रहते हैं, तो इससे बहुत रक्षा होती है, ठीक है ना। तो जितना अपना कम से कम का नियम है वो तो करना ही है, इसके ऊपर भी जो है आप नाम लीजिए, या तो गीता का श्लोक या श्रीमद् भागवत का श्लोक जिसमें कुछ प्रार्थना है आपके जो आपके लिए जो उपयुक्त लगती है, वैसी प्रार्थना का श्लोक है उसका भी अभ्यास कर सकते हैं हमेशा। और कोई अभी हमारे पास समय है तो कोई प्रश्न है? मैं प्रश्न करूँगा। मैं प्रश्न करूँ? हाँ माता जी, माइक दे दो, माइक दे दो, माइक बोलो माता जी। जी बच्चों के नाम डाला है, रख दिया और समय में वो उसको पुकारा तो भगवान का नाम की उसके मुक्ति मिल जाती है, कभी जैसे बताया जाता है। लेकिन भाव होना भी जरूरी है, क्या ऐसा है? नहीं, जैसे अजामिल था तो अपने पुत्र को जब नारायण बोलता था तो उसका कोई भाव नहीं था, अपने पुत्र के प्रति भाव था, उसका कोई भी मतलब ये भाव नहीं था कि ये भगवान का नाम है और कितना पवित्र है और मैं पापों से छूट रहा हूँ, तो वो ये भी नहीं सोचता था कि मैं पापों से छूट रहा हूँ, वो अपने पुत्र के प्रति। तो इसको कहते हैं नामाभास। अगर अपराध नहीं हुआ उससे और वो इस प्रकार से किसी भी कारण से वो नाम का उच्चारण कर रहा है, ठीक है ना, जैसे कि मरा, तो वाल्मीकि मुनि जो है रत्नाकर नाम के डाकू थे, है ना, तो उनको जो है मतलब नारद जी ने कहा कि मरा बोलो, तो मरा कहने में और कोई मतलब उसका कारण नहीं था, केवल यही था कि ये शब्द है तुम बोलो, इसको बोलते रहो, है ना। तो इसमें कोई भाव नहीं था कि ईश्वर कौन है और ईश्वर से आपका क्या संबंध है, कोई अर्थ नहीं था। तो ये नामाभास कहलाता है। तो नामाभास में भी वो शक्ति है जो शुद्ध नाम में है। शुद्ध नाम, जैसे द्रौपदी ने जब कृष्ण को पुकारा तो वो शुद्ध नाम था, है ना। कृष्ण के व्यक्तित्व, पर्सनालिटी का चिंतन करते हुए जब नाम लिया जाता है तो शुद्ध नाम कहलाता है। द्रौपदी ने शुद्ध नाम लिया तो संकट से बच गई। अजामिल ने शुद्ध नाम नहीं बोला, नाम का आभास बोला, तो भी संकट से मुक्त हो गया। तो दोनों की रक्षा हुई संकट से। लेकिन शुद्ध नाम जो है वो क्या है, वो कृष्ण प्रेम प्रदान करता है, ठीक है ना। जो नामाभास है ये मुक्ति प्रदान करता है ना। तो अजामिल जो है पापों से मुक्त हो गया, नरक से मुक्त हो गया, लेकिन फिर उसने अभ्यास किया नाम को फिर और उस नाम को शुद्ध नाम बना दिया, है ना।
तो सबसे पहले नाम अपराध होता है, फिर नामाभास होता है, फिर शुद्ध नाम होता है। तो नाम अपराध, हाँ, अपराध कर रहे हैं आप नाम का, है ना, तो उससे रक्षा नहीं होती आपकी। लेकिन नाम अपराध में भी जो है आप लगातार करते रहें तो आप अपराधों से छूट करके नाम आभास की दशा में आ जाते हैं। नामाभास में भी आप जब करते हैं नाम, तो वो शुद्ध नाम की दशा में आ जाते हैं। ठीक है ना? और कोई प्रश्न है? एक प्रश्न और है। हाँ जी। जैसे कि हम जानते हैं कि हम लोग अपने कर्मों को भोगने भी आए हैं, दुनिया में करने भी आए हैं कर्म, और अब पिछले भोग रहे हैं और अगले कर रहे हैं कर्म। जैसे तो हमें पता है कि जो भी कृष्ण है हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें मिलते हैं दुनिया में, जो भी दुख। देखिए ऐसा है कि जो भगवान का नाम है ये कर्मों से बहुत ऊपर है ना, और कर्मों को मिटाने वाला है। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। जो गोविंद भगवान हैं अपने भक्तों के कर्मों को जो है जला डालते हैं, है ना, अन्यथा ये कर्म नष्ट नहीं हो सकते। जैसे तुंद्र गोप मधवेंद्र महो सुकर्म बंधान रूप फल भाजन मातमोती। इंद्र से लेकर के इंद्र गोप तक, इंद्र गोप एक कीड़ा है, इंद्र देवताओं के स्वामी, तो कितना अंतर है। लेकिन सब, चाहे इंद्र गोप कीड़ा हो और चाहे इंद्र हो, अपने कर्म के अनुसार उनको फल भोगना पड़ता है, कोई नहीं छूट सकता। लेकिन अपने भक्तों के कर्मों को भगवान जला डालते हैं। ठीक है ना? कई बार हम बहुत परेशान होकर भगवान को दोष देने लग जाते हैं, और कई बार क्यों हमारे साथ ऐसा होता है करके सोचने लगते हैं, तो क्या उसका भी हमारे पे अपराध होता है कि हम भगवान को दोषी ठहरा रहे हैं? देखिए, भगवान को अगर आप दोष देते हैं तो उसमें अपराध नहीं होता, लेकिन आपको शांति नहीं मिलती, है ना। तो इसके लिए हमें रोज़ सुनना चाहिए, और जो भगवान के संबंध में आपके जो भी संशय हैं तो उनको मिटाना चाहिए, है ना। तो विधि ये है, जो भक्त लोग होते हैं कोई भी कष्ट हो तो उसमें अपने को दोष देते हैं और भगवान की कृपा ही देखते हैं हमेशा। कोई सुख मिले तो अपना गुण नहीं मानना, भगवान की कृपा मानना, और कोई कष्ट मिले तो भगवान का दोष नहीं मानना, अपना दोष मानना। तत्तेनुकंपाम स्वमिक्षमाणो भुंजानम एवात्म कृतम विपाकम। तो अगर कोई व्यक्ति जो है इस प्रकार से भगवान की कृपा देखे और अपने दोष देखे, तो हृदय गोपोभिर विधन नमस्ते, हृदय से, वाणी से, शरीर से भगवान को नमस्कार करे। जीवे दियो मुक्ति पदे सदाय भाग। अगर इस प्रकार पूरा जीवन आपने अगर बिता दिया तो मुक्ति का पद जो है आपको उसी प्रकार मिल जाएगा, जैसे बच्चे को अपने पिता का अधिकार प्राप्त हो जाता है ना। तो भगवान जो है मतलब, तो आपको और कृपा मिलेगी। आप भगवान की कृपा देखेंगे हमेशा कि भगवान की कृपा है। जैसे सुदामा जी थे, हाँ, तो सुदामा जी को जो है, हाँ, जब वो गए द्वारका तो सब अच्छी तरह से भेंट मुलाकात हुई, और जब गए तो भगवान ने कुछ नहीं दिया। तो सुदामा जी ने क्या सोचा, ये कृष्ण की कृपा है, मुझे कुछ नहीं दिया क्योंकि मैं भूल जाता उनको, तो उन्होंने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, मुझे कुछ नहीं दिया। लेकिन बाद में जब गए और पता चला कृष्ण ने कितना दिया है, असीमित धन दिया और बिना बताए दिया, तो ये कृष्ण की कितनी कृपा है। तो जब कोई भी स्थिति हो, है ना, तो अपने मन में हमेशा कृष्ण की कृपा का आगे विचार करो कि ये भी कृष्ण की कृपा है ना। कोई अगर कष्ट आया, ये भी कृष्ण की कृपा है, तो और बड़ा कष्ट आना था, भगवान की कृपा से कम कष्ट हुआ। तो इस तरह से भगवान की कृपा देखो, और यहाँ कृपा ना दिखाई दे, इतना कष्ट मिल रहा है कि भगवान की कृपा नहीं दिखाई दे रही, तो ये बहुत कष्ट मिल रहा है, तो अपने कर्मों को देखो कि अपने कर्म के अनुसार हो रहा है ना। लेकिन कृष्ण से प्रार्थना करना हमेशा, अगर आप जो है कष्ट में हैं तो कृष्ण से प्रार्थना करो कि कृष्ण मेरा कष्ट दूर करो, है ना, आप मेरा कष्ट दूर करो, है ना। तो आपके सिवा और कोई मेरा नहीं है ना। अगर जैसे माता है वो अपने बच्चे को अगर मारो, माँ मतलब पिटाई कर दे, है ना, तो बच्चा फिर भी कहाँ जाएगा, माता के पास ही रहेगा, कि और तो कोई उसकी रक्षा करने वाला नहीं, और कहीं रक्षा नहीं है। तो माता अगर जो है मतलब पीठ भी दे